आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब डायरेक्टर पे। हमारा जो क्लास चल रहा है दोस्तों करंट इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स में, करंट इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स का हमारा TQM का क्लास चल रहा है ना दोस्तों। हमारा TQM का 20 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिया था। तो हमारा जो TQM है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, उसमें आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। इंस्पेक्शन इज़ द पार्ट ऑफ, इंस्पेक्शन किसका पार्ट है? इंस्पेक्शन हमारा किसका पार्ट है दोस्तों? इंस्पेक्शन जो होता है हमारा किसका पार्ट है बताइए? इंस्पेक्शन जो है हमारा क्वालिटी सर्कल का पार्ट, क्वालिटी कंट्रोल का पार्ट है। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल किसका? क्वालिटी कंट्रोल, जो हमने बताया था ना, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, वो सब इंस्पेक्शन, ऑपरेशन, ये सब दोस्तों कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ना। ठीक है, उसी में जो इंस्पेक्शन है हमारा किसका पार्ट है? इंस्पेक्शन जो है हमारा क्वालिटी कंट्रोल का पार्ट है। इंस्पेक्शन किसका पार्ट है? क्वालिटी कंट्रोल का पार्ट है। QFD स्टैंड्स फॉर, QFD क्या होता है दोस्तों? QFD, व्हाट इज QFD? QFD हमारा क्या होता है? QFD का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? व्हाट इज QFD स्टैंड्स फॉर? QFD जो है हमारा दैट स्टैंड्स फॉर क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट। क्या होगा? क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट। QFD का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट। रिलायबिलिटी इज द डिग्री टू विच अ यूनिट ऑफ इक्विपमेंट परफॉर्म इट्स इंटेंडेड फंक्शन अंडर डैश फॉर डैश ऑफ टाइम। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि रिलायबिलिटी जो होता है हम लोगों का, रिलायबिलिटी इज द डिग्री, रिलायबिलिटी एक डिग्री है, टू विच अ यूनिट ऑफ इक्विपमेंट परफॉर्म्स इट इंटेंडेड फंक्शन, जिसमें हमारा यूनिट ऑफ इक्विपमेंट जो होता है वो अपना एक इंटेंडेड फंक्शन परफॉर्म करता है। किसके अंडर में और कितने टाइम के लिए? किसके अंडर में? स्पेसिफिक कंडीशंस के अंडर में, फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, रिलायबिलिटी जो होता है वो एक हमारा डिग्री है जिसमें जो हमारा फंक्शंस होता है वो परफॉर्म होता है कोई एक स्पेसिफाइड कंडीशन के लिए और स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। Kaizen is a dash process, the purpose of whose goes beyond simple productivity improvement। क्या पूछ रहा है? Kaizen एक कैसा प्रोसेस है? एक डैश प्रोसेस है। ठीक है, जिसका जो हमारा पर्पस है ना, द पर्पस ऑफ विच गोज बियॉन्ड सिंपल प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट। जिसका पर्पस क्या है? सिंपल प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट। Kaizen जो है हमारा एक डेली प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? डेली प्रोसेस। इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। Kaizen जो है हमारा एक डेली प्रोसेस है। एलिमेंट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का एलिमेंट्स कौन कौन सा है? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स का, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का हमारा एलिमेंट्स कौन सा है? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का हो जाएगा हमारा, देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोसीड्यूर। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का एलिमेंट्स कौन सा हो जाएगा? सारा हो जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोसीड्यूर। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ परचेस एग्रीमेंट विद अ वेंडर, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट टू मेंशन अबाउट इंस्पेक्शन। जब हम कोई, देखिए, एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ परचेस एग्रीमेंट, जब हम कुछ परचेस कर रहे हैं, ठीक है, वेंडर के से कुछ परचेस कर रहे हैं और उसका परचेस एग्रीमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें इंस्पेक्शन के बारे में क्या मेंशन करना इम्पोर्टेंट है? इंस्पेक्शन के बारे में हमारा क्या मेंशन करना इम्पोर्टेंट है? उस टाइम में हमें जो प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट, डाटा इंस्पेक्शन एंड द टॉलरेंस दैट वुड बी अलाउड, ये सब जो है ये मेंशन करना ज़रूरी है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ परचेस एग्रीमेंट विद द वेंडर, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट दैट आर इंस्पेक्टेड and the tolerance that would be allowed should be mentioned about inspection। देखिए, पोकायोक इन जापानीज टर्म मीन फॉर पोकायोकी, इसका जापानीज टर्म में इसका क्या मतलब होता है दोस्तों?
पोकायप, इसका मतलब होता है हमारा फुल प्रूफ। बेस्ड ऑन हिज 14 points पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन इट्स 14 पॉइंट, डैमिंग इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंट ऑफ 14 पॉइंट्स पे बेस्ड पे जो हमारा डैमिंग है वो एक स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंट है। ऑफ किसका प्रोमिनेंट है डैमिंग? डैमिंग इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड नॉलेज। किसका? ट्रेनिंग एंड नॉलेज का। Based on his 14 points, Deming is a strong prominent of training and knowledge. A fishbone diagram is also known as, fishbone diagram को और क्या बोलते हैं दोस्तों? fishbone जो हमारा डायग्राम रहता है, fishbone diagram is also known as, fishbone diagram को हम दूसरे नाम से और किस नाम से जानते हैं? इसे हम हमारा कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम के नाम से जानते हैं। फिश, ये हमारा MCQ का सेशन चल रहा है दोस्तों, बस हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ठीक है। पूरा एक्सप्लेन वीडियोस चैप्टर वाइज हम लोगों का नहीं है, बस हम हमारा जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो रहा है उसे हम एक बार रिकॉल कर रहे हैं। तो देखिए हमारा 29 नंबर क्वेश्चंस क्या है। ये हमारा सेट जो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का है, ठीक है। अब फिशबोन डायग्राम को और हम दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? हम इसे कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो भी हमारे सेशन पर नए हैं, हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, हमारे वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे प्लेलिस्ट पे जाके आप प्रीवियस सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो देखिए आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू डैमिंग के अकॉर्डिंग में मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू सिस्टम। जो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स रहते हैं वो सिस्टम से रिलेटेड रहते हैं। एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट इज़ टू इम्प्रूव दिस सिस्टम। ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला दोस्तों, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? डैमिंग के अकॉर्डिंग में जो हमारा मोस्ट प्रॉब्लम रहता है वो ज़्यादातर प्रॉब्लम सिस्टम से रिलेटेड है और मैनेजमेंट का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि सिस्टम को इम्प्रूव करे। तो ये जो होगा ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वो करेक्ट है। थैंक यू।